अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, पाकिस्तान के शहर बिहाड़ी में कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही खूबसूरत मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम जारी है, इज्तिमा जारी है। मैं दिल की गहराइयों से हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ की फैकल्टीज़ के जो डीन्स हैं, HODs हैं, आपके असातिज़ा हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं। मुझे बताया गया है कि पर्दे में रहकर हमारी बहनें भी हमें सुन रही हैं। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये इश्क रसूल की निशानी है कि आपकी सीटें भर चुकी हैं और आप माशाल्लाह ज़मीन पर बैठकर खड़े होकर अपने रब अज़्ज़ व जल और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर सुनने जमा हुए हैं। अल्लाह करीम आप सबका जमा होना अपने दरबार में कबूल फरमाए, इस हाज़री को अपने दरबार में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही कमाल का फरमान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दरजात बुलंद किए जाते हैं। एक दुरूद पाक पर ये इतनी बड़ी फजीलत है। ये हदीस हमने कई बार सुनी होगी, मगर मैं ज़रा इसका एक और एस्पेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा गौर कीजिए कि एक दुरूद पाक पर 10 नेकियां मिल रही हैं और 10 गुनाह मुआफ़ हो रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को लोग पढ़ रहे होंगे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पढ़ रहे हैं। हम दुनिया में बैलेंस शीट बनाते हैं, कारोबार करने वाले भी बनाते हैं। नॉर्मली जो भी अर्निंग करते हैं वो अपना हिसाब किताब ज़रूर रखते हैं। एंड व्हाट इज़ द वे टू मेक योर बैलेंस शीट? हम ये लिखते हैं कि हमने कितने लोगों को पैसे देने हैं और कितने लोगों से पैसे लेने हैं और हमारे पास हमारा कैपिटल क्या है, ये बैलेंस शीट बन जाती है। दुनिया में किसी की बैलेंस शीट आउट हो जाए तो देयर इज़ अ वे, अगर कोई नेगेटिव में चला जाए, उसका डेट अकाउंट ज़्यादा हो जाए, तो लोग कहते हैं तो बैंकरप्ट हो गया, ये तो माइनस में चला गया है, डिफॉल्टर हो गया है। लेकिन उससे बाहर निकलने का एक तरीका है, किसी से लोन ले ले, कोई हेल्प आउट कर दे, कोई बेल आउट कर दे। मगर क्या आपको मालूम है कि क़यामत के दिन भी एक बैलेंस शीट बनेगी और उसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बहुत शानदार अंदाज में सूरह कारिया में किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। फरमाया गया कि क़यामत के दिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, वो मन मानते चैन में होगा, जन्नत की वादियों में होगा, जन्नत के मज़ों में होगा। फिर फरमाया अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। फरमाया जिसके नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया वो तो भड़कती हुई आग में होगा, यानी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इट मीन्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट देयर विल बी ए स्केल जहां नामा अमाल तोले जाएंगे और नेकियां जिसकी ज्यादा वो जाएगा जन्नत में, जिसके गुनाह ज्यादा वो जाएगा जहन्नम। ये कुरान का फैसला है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सच्चे दिल से अपने आप से पूछें कि हमने अब तक जो जिंदगी गुजारी है, नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा है? अगर दिल से सच्चा जवाब ये आ रहा है कि हाँ गुनाह ज्यादा है, नेकियों को तो वैसे ही पता नहीं है कि जो की भी है वो कबूल भी हुई कि नहीं, क्योंकि उसमें इखलास नहीं, उसमें बहुत सारे दीगर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो फिर कैसे बेल आउट होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट? हदीसों में यहां तक आता है कि एक नेकी किसी बंदे की कम पड़ जाएगी और वो अपने दोस्तों के पास जाएगा, अपने माँ बाप के पास जाएगा, बट नोबडी विल हेल्प हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट,
क्योंकि नफसी नफसी का दौर होगा। एवरीबडी दे हैव ओन बर्डन, उनके ऊपर अपना बोझ होगा, कोई मदद नहीं करेगा। तो वहां मैं किससे मदद लूंगा? तो फिर करना क्या है? किसी तरीके से नेकियों का पलड़ा ही भारी करना है, वरना उस दिन शर्मिंदगी ना हो जाए। आज आपके यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी तो ये होता है ना कि अगर पासिंग मार्क्स से 2 नंबर कम रह जाए, 1 नंबर कम रह जाए, बंदा बाज़-औक़ात बहुत थोड़े नंबरों से पीछे रह जाता है। बाद में अफसोस होता, थोड़ा और पढ़ लेता, थोड़ा एक सवाल का जवाब दे देता, किसी तरह और अच्छे नंबर ले लेता, पूरा साल जाया ना होता। यहां साल जाया होता है, वहां तो जहन्नम और जन्नत का फैसला होगा अगर एक नेकी भी कम पड़ गई। अब इस सिनेरियो के अंदर दुरूद पाक की अहमियत को समझिए। नाउ आई रिपीट अगेन दैट हदीस पाक कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद किए जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, द मोर आई रिसाइट दुरूद पाक, जितना मैं दुरूद पाक पढ़ता जाऊंगा, नेकियों का पलड़ा भारी होता जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का होता जाएगा। गुनाह डिलीट भी तो हो रहे हैं ना। इट मींस बैलेंस शीट को बेहतर करने का शानदार फॉर्मूला। कयामत के दिन की शर्मिंदगी से बचने का एक शानदार वजीफा क्या है कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अगर ये इमेजिनेशन बन जाए ना कि मैं जितने दुरूद पढ़ता जाऊंगा उतना मेरा नेकियों का पल्ला भारी और गुनाह जो कर बैठा हूं इंशाअल्लाह वो डिलीट होते जाएंगे। तो अल्लाह करे कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाएं। वैसे भी ये महीना दुरूद पाक पढ़ने का महीना है और बड़े आसान आसान सीगे हैं दुरूद पाक के। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर आर सो मेनी सिंपल दुरूद पाक। आप, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में बहुत सारे दुरूद पाक पढ़ लेंगे। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक भी पढ़ लें और ये नियत भी कर लें कि इंशाअल्लाह हम कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मुझसे पहले जो ऐलान करने वाले थे उन्होंने मुझे एक टॉपिक भी दिया। वैसे तो मैं एक और टॉपिक की तैयारी करके उस पर भी बात करूंगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन होना, ये कुरान और हदीस से एक ऐसा साबित शुदा अकीदा है। एक बात पहले अपने जहन में बिठा लें कि जिस तरह अल्लाह को एक मानना हमारे ईमान के लिए जरूरी है, इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये हमारे अकीदे और ईमान के लिए उतना ही जरूरी है। कोई बंदा सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े, सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह के नबी को अपना नबी भी ना माने और आखिरी नबी ना माने, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। नबी पाक ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, ला नबी अबादी, मेरे बाद किसी और नबी ने नहीं आना। तो ये इमेजिनेशन ही करना, यानी इस पर बात करना ही बेकार है। ये एक ऐसा ठोस मुसलमानों का अकीदा है, खामाखाई इसके अंदर जो है जनाब ये वस्फ से पैदा करने की कोशिश की जाती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जब से होश संभाला है और जब से अल्लाह की रहमत से हमने बात कुरान और हदीस की सुनना शुरू की है, एक ही बात अल्हम्दुलिल्लाह सीखी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कुरान उन्हें खातमुन नबिय्यीन कहता है। खुद नबी पाक की कई हदीस हैं, बहुत वाज़ेह हदीस मैंने बयान कर दी कि ला नबी बादी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिकली जवाब भी, उलमा बहुत सारे जवाब है उस पर, बहुत सारी दलीलें हैं। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मुहम्मद, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ये नाम भी बताता है कि जनाब रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हाँ, इस वैसे तो नाम ही बड़ा प्यारा है? हम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम लें, इससे पहले कि हम अपने लबों को चूमें, आंखों से लगाएं, आपका नाम लेते हुए होंठ खुद ही एक दूसरे को चूम लेते हैं। कहिए मोहम्मद, सुभान अल्लाह, हमारे होठों ने खुद ही चूम लिया एक दूसरे को। ऐसा प्यारा नाम अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। क्या आपको मालूम है कि कमोबेश 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए दुनिया में, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, है? और मोहम्मद का नाम क्या है? 2 माना बनते, हमद करने वाला, या जिसकी सबसे ज्यादा हमद की जाए, अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, या जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। आप देखें जनाब रसूलुल्लाह ऐसा ही रब ने बनाया कि कायनात में जब से दुनिया बनी और जब तक बाकी है, बल्कि कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा तारीफ जिसकी शख्सियत की हो रही है
वो जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जहाँ जहाँ रब का नाम लिया जाता है, चाहे अजान हो चाहे कलमा हो, आप इस महफिलों को देख लें, तिलावत होगी तो फिर आशिकान रसूल नबी पाक का जिक्र ज़रूर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में तारीफ़ मखलूक में अगर किसी की हो रही है तो वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हैं। और सबसे ज़्यादा जो रब की तारीफ़ करने वाले, हम्द करने वाले, वो भी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। मगर अकीदा खत्म नबूवत इनके नाम से कैसे जाहिर होता है कि हम्द जो है ना वो तमाम कामों के बाद की जाती है। हम मिसाल के तौर पे खाना खा लें तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी चीज के इख्तिताम पर शुक्र अदा किया जाता है, ठीक है। नबी पाक सबसे आखिर में आए और किसी नबी का नाम मोहम्मद नहीं था, तो नबी पाक का नाम मोहम्मद भी ये बता रहा है कि ये सबसे आखिरी में आने वाले नबी हैं, इनके बाद किसी और नबी ने नहीं आना। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब ने एक बड़ा प्यारा हमें कुछ नारे अता फरमाए, और ये बड़ी खूबसूरत अंदाज है कि बच्चे बच्चे की रगो पै में ये चीज़ किस अंदाज से डाल दी जाए कि उसका ये अकीदा मजबूत हो जाए। तो मैं चाहूँगा चलें बरकत के लिए नारे हम भी लगा लेते हैं। मुहम्मदे मुस्तफ़ा, आपने कहना है सबसे आखिरी नबी, मुहम्मदे मुस्तफ़ा अहमदे मुजतबा, आमिना का लाडला, शाहे हर दो सरा, अकीदा औलिया का है, अकीदा है सहाबा का, और अकीदा है हम सब का भी सबसे आखिरी नबी। तो ये अकीदा खुद भी मजबूत कीजिए और अपने दोस्तों को, घर वालों को, बच्चों को भी सिखाएं कि इंशाअल्लाह इसी अकीदे पर अल्लाह पाक हमें ईमान और आफियत के साथ मौत भी नसीब फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज चूंकि सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से ये प्रोग्राम है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इतनी अरफा व आला है कि जब भी बयान करें अक्लें हैरान हो जाती हैं। अल्लाह ने ऐसा बाकमाल अपने नबी को बनाया कि जब जब जिस बोलने वाले के बोलने की कोशिश की, खिताब करने वाले ने खिताब की कोशिश की, लिखने वाले ने लिखने की कोशिश की, वो हैरान ही नजर आया। शायर मशरिक लिखते हैं ना, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलमे आबो खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। जरा इसको समझिएगा, ये फिनोमेना अगर आप समझ गए ना तो नबी पाक से मोहब्बत में भी इजाफा हो जाएगा और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र, इस तरह की महफिल मुनक्किद करने का शौक भी और बढ़ जाएगा। मैं जरा चेयरमैन साहब को, जो यहाँ के ओहदेदारान हैं, आपके लिए ये शेर नजर कर रहा हूँ, इसका मिसरा कि जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। जर्रा रेग किसको कहते हैं? मट्टी के एक जर्रे को। अगर मट्टी का जर्रा भी नबी पाक से निस्बत पा जाए तो वो तुलुए आफताब की तरह रोशन हो जाता है। और इसकी कई मिसालें मौजूद है, मैं एक दो एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। मुझे बताइए, शहर मदीना जब तक मेरे आका मदीने तशरीफ नहीं ले गए थे उसको यसरब कहा जाता था, उसको तो बलाओं और बीमारियों की सरजमीन कहा जाता था। नबी पाक के कदम क्या लगे, अब मदीने के गुबार में भी शिफा है, वहां से लोग खाके शिफा लेकर आते हैं। जो बलाओं की सरजमीन है उस जगह नबी पाक तशरीफ ले गए, अब उसके गुबार में शिफा है। क्यों? जब से कदम लगे हैं रिसालत मआब के, जब से कदम लगे हैं रिसालत मआब के, जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का, जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। एक ऐसी शख्सियत जो नंगी तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माद अल्लाह शहीद करने के लिए तलाश कर रहे हैं कि मैं अटैक करूंगा और मुसलमानों के नबी को शहीद कर दूंगा। मगर जब उस शख्सियत ने नबी पाक का दीदार किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू सुनी, नबी पाक पर ईमान लाए, अब अल्लाह के नबी की सोहबत ने उन्हें क्या बना दिया कि मेरे आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कौन बन गए? हजरत उमर फारूक बन गए। जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफताब। मक्का पाक में जब बचपन था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उस वक्त बहुत सारी दाइयां आई थी मक्के में बच्चों को दूध पिलाने के लिए। बच्चों को लेकर गई। बताइए ना, 1450 साल पहले इतनी सारी दाइयों में आपको किस किस दाई का नाम याद है? हमें किसी का नाम याद नहीं सिवाय बीबी हलीमा सादिया के। उनका नाम क्यों याद है?
क्यों बार बार जिक्र करते हैं? क्योंकि उन्होंने आका दो जहां अलैहिस्सलाम की खिदमत की, आका को दूध पिलाया। आज महफिलों में, सीरत की किताबों में उस दाई का जिक्र बार बार होता है, बल्कि नातों में शुअरा ने लिखा, क्या लिखा? ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। कैसा औज पे मुकद्दर था? बीबी हलीमा कहती, जब मक्के जा रही थी ना, मेरी सवारी सबसे पीछे रह जाती थी। काफले वाले मुझे कहते, हलीमा बिकॉज ऑफ यू वी बिकम लेट। हलीमा तुम्हारा जो ऊँटनी है इतनी कमजोर है, बार बार पीछे रह जाती है, हमें देर हो जाती है। बीबी हलीमा कहती, मक्के पहुंची, एक चांद से चमकता चेहरे वाला बच्चा देखा, सारी दाइयां बच्चे ले गई, उस बच्चे को किसी ने ना लिया। कहती इसलिए ना लिया कि उस बच्चे के वालिद नहीं थे। दाइयों ने सोचा बच्चे को न ले जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, उस बच्चे को सब छोड़कर चले गए। बीबी हलीमा कहती, मुझे भी कोई बच्चा नहीं मिला था, मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है ये नूर बरसाते चेहरे वाले बच्चे को ले जाती हूं। कहते वापस जाने लगी, जो ऊंटनी सबसे पीछे थी अब काफले में सबसे आगे जा रही है। काफले वाले कहते, हलीमा के जानवर तब्दील कर दिया है। हलीमा ने क्या जवाब दिया? बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। अपने गांव में पहुंचती हैं। उस जमाने में चराग जलाए जाते थे, लोग रात को चराग गुल कर देते थे, अंधेरा हो जाता था। गांव वालों ने नोटिस किया कि बीबी हलीमा सादिया का जो कमरा है, घर है, छोटा सा घर होगा, सारी रात चमक रहा है। सुबह हुई तो लोगों ने कहा, ए हलीमा बड़े पैसे आ गए हैं, सारी रात चराग जलाती हो। कहती, मैं कोई चराग नहीं जलाती, एक ऐसा चेहरे वाला बच्चा लाई हूं, उसके चेहरे से नूर ही इतना निकलता है कि सारी रात ही मेरा घर जगमगाता रहता है। ये जुल्मत से कह दो के डेरे उठा ले, के हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा गए। पता क्या चला? जर्रे रे को दिया तूने तुलुए आफताब। उस हलीमा का नाम भी रोशन हो गया। तो अगर आज आप चाहते हैं ना, मुबारक हो हमारे यहाँ के इंतजामिया को, बल्कि अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा नाम रोशन हो, मुझे इज्जतें मिलें, तो जिसने नबी पाक का नाम लिया, जिसने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जिक्र को बुलंद किया, उनके इश्क की बात की, अल्लाह ने उनके नामों को बुलंद कर दिया। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, बल्कि आज भी जो उलमाए किराम, जो नातख्वां हजरात, जो मुंतजिमीन नबी पाक के चर्चे को बुलंद करने की कोशिश करते हैं ना, अल्लाह उनको इज्जत अता फरमा देता है। शायर लिखते हैं, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। उनका नाम लेने वाला बंदा बन जाए, दुनिया में भी बरकतें मिलनी हैं और आखिरत में भी इज्जतें मिलनी हैं। आज मैं एक ऐसे मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, चूंकि बड़ी तादाद में नौजवान जमा हैं, मेरी बहनें भी पर्दे में मुझे सुन रही हैं, ये बयान सोशल मीडिया पर भी लाइव जा रहा है। तो आज मैं कुछ पहले तो तारुफ अल्लाह पाक की रहमत का सबसे बड़ा जो मजहर है ना, वो है जन्नत, उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको कराना चाहता हूं, और फिर एक कमाल की हदीस जो नौजवानों बल्कि हम सबसे बड़ी रिलेट करती है, मैं इंशाल्लाह वो बयान करूंगा। मैं चाहूंगा तवज्जो के साथ
अगर आप बयान में शामिल रहेंगे, जन्नत वो मकाम रहमत है जिसे रब ताला ने अपने इताअत गुजार बंदों के लिए तख्लीक फरमाया है। जन्नत का नाम जबान पर आते ही हमारे दिलो दिमाग में एक सुरूर की कैफियत तारी हो जाती है। जन्नत किस चीज से बनाई गई है, जन्नत का मौसम कैसा होगा, जन्नत में दाखिल होने वाले खुशनसीबों को कौन कौन से रिवॉर्ड दिए जाएंगे। मैं मुख्तसरन एक इंट्रोडक्शन देता हूं अल्लाह की रहमत के उस अजीम मकाम के बारे में। आप भी इमेजिनेशन, अव्वल तो उसकी इमेजिनेशन हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी आइए वो जिक्र सुनिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक से एक बार अर्ज की, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत और उसकी तामीर से मुताल्लिक बताइए, जन्नत कैसी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है, उसका गारा मुश्क का है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत की हैं और उसकी मट्टी जाफरान की है। दुनिया में लग्जरी हाउसेस की हम बात करते हैं, इंटरनेट पर बहुत बड़े बड़े बादशाहों के महल के पिक्चर्स मौजूद हैं, मगर ऐसा दुनिया में कोई महल नहीं होगा कि जिसकी एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जिसका गारा जो है अल्लाह अकबर मुश्क का हो और जिसकी मट्टी जाफरान की हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत बड़ी कितनी है। अब ये भी इंसान के जहन में आ सकता है कि यार इतने सारे लोग हैं दुनिया में, कितनी जगह है जन्नत में, बारी अपनी आएगी कि नहीं, हॉल तो भर गया, जमीन में बैठे हैं, खड़े हैं, जन्नत में फिर इतने सारे जाएंगे तो साड़ी बारी आएगी नहीं आएगी। सुनो मेरे रब की जन्नत कितनी बड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते जन्नत में 100 मंजिलें हैं और उनमें से हर 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। हम सब जन्नत में चले जाए ना, पूरी दुनिया के लोग, उसकी जन्नत में कमी नहीं पड़ेगी। अच्छा, जन्नत की नेमतें कैसी हैं? तिरमिज़ी की हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिसको न किसी आंख ने देखा, न उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना, ना ही किसी इंसान के दिल पर उनकी माहियत का ख्याल गुजरा। इट मीन्स देयर इज नो पॉसिबल टू इमेजिन कि जन्नत की नेमतें कैसी होंगी। और आज के दौर में अगर इमेजिन नहीं हो सकता, क्योंकि आज तो इंटरनेट का जमाना है, यू कैन सर्च द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस इन द वर्ल्ड, यू कैन सर्च द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड। आप हर चीज सर्च कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और क्रिएट कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद नबी पाक फरमा रहे किसी जहन में ख्याल भी नहीं आ सकता, कोई कान उसके बारे में सुन नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। तो सोचिए जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है उस जन्नत का आलम क्या होगा। अब आइए उस जन्नत का लिबास कैसा होगा। आजकल दुनियावी लोगों के महंगे लिबास देखकर किसी का दिल छोटा हो जाता है और बाज अल्लाह इस्लामिक ड्रेस को छोड़कर अन इस्लामिक ड्रेस की तरफ भी हम चले जाते हैं कि जनाब आजकल तो इन ये है ना, फैशन तो ये है? पहले हम किसी के कपड़ों में सुराख हो तो उसको अजीबो गरीब समझते थे, अब सुना है पैंटे फाड़ फाड़ के लोग पहनते हैं क्योंकि इन यही है, और इतनी जगह से फाड़ते हैं कि समझ नहीं आता फिर पहनी क्यों है। लेकिन चूंकि फैशन है, पता नहीं किसी एक ने पहन लिया तो हम सबने पहनना है। मैं अभी पिछले दिनों यूके में था, अब यकीन करें मैं एक इमिग्रेशन काउंटर पे गया, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था ना, थोड़ी देर के लिए मैं उसको देख के डर गया। यकीन करें मैं डर गया। उसने अपने चेहरे पर इतने जेवर पहने थे मैं आपको बता नहीं सकता हूं। यानी ठीक है कान में, नाक में और कान में जेवर सुना था, वो होठों पे, चेहरे पर, यानी मैं थोड़ी देर के लिए सोचता रहा कि चेहरा है या कोई इंसान है, कोई और चीज है। इतना फैशन के दिल दादा लोग हो गए और ये नहीं देखते कि मैं दिख कैसा रहा हूं। तो सुभान अल्लाह, आओ मैं बताता हूं, तो कुछ अरसा सब्र कर लो, सादा और सुन्नत वाला लिबास पहन लो। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए कैसा जन्नती लिबास तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह, कुरान कहता है, हाँ कुरान की ज़बानी जन्नतियों का जो पैराहन है ना, द अटायर, जन्नतियों का लिबास कैसा होगा। युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व यल्बसूना थियाबन ख़ुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। कुरान कहता है वो उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब कपड़े करीब और कनादीस के पहनेंगे। एक और इमेजिनेशन साथ साथ बताता रहता हूं, नौजवानों का दिल और इंशाल्लाह खुश होता रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें शरीयत ने हमें दुनिया में रोका है। मर्द जेवर नहीं पहन सकता, ठीक है ना, हमारी बहनें हैं वो पहन सकती हैं, मर्द सोने चांदी के भी जेवर नहीं पहन सकता। आजकल पता नहीं मर्द भी कितने जेवर पहनने लगे हैं, उंगलियां कम हैं, अंगूठियां ज्यादा हैं, गला एक है, चेनें बहुत सारी हैं। अरे भाई ये मर्द के लिए नहीं है, मर्द को जन्नत में जेवर मिलेंगे। अब अप टू यू,
जिस जिस चीज से शरीयत ने यहां रोका है ना, उसका बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हमें जन्नत में तैयार करके रखा है। तो जन्नत में कुरान क्या कहता है, वो उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। अब आपकी मर्जी, इधर जेवर पहनने, अल्लाह को नाराज करना, या इंतजार करके जन्नती जेवर पहनने। और फिर उसमें सब्ज कपड़े कौन सी क्वालिटी के होंगे, करीब और कनादीस के पहनेंगे। हजरत सैयदना काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला फरमाते, अगर अहले जन्नत के कपड़ों में से एक कपड़ा आज पहन लिया जाए तो उसकी तरफ देखने वाले की नजर उचक ली जाए और लोगों की बीनाइयां उसे बर्दाश्त ना कर सके, इतना कमाल के लिबास होंगे। अच्छा, अब जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? यहां ठीक है, लाइफ एंजॉय करने के लिए लोग कहते हैं यार जवानी के बाद तो बुढ़ापा, फिर इंसान ढलता जाता है ना, इतनी सारी नेमतें, कितना टाइम मिलेगा? सुभान अल्लाह, हदीस पाक में है, अहले जन्नत में से कोई छोटा या बूढ़ा मर जाए, उसे जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। 30 इयर्स की एज होगी, जो जन्नत में जाएगा सारे 30 साल के हो जाएंगे। ये जवानी का लाइफ का पीक होता है, और फिर 30 का ही रहेगा, ऐसा नहीं फिर आगे कुछ अरसे बाद जाके 40, 50, 70, नहीं, एक ही एज रहनी है। अच्छा, फिर इतनी सारी नेमतें हैं, टाइम लिमिट कितना है? आपको दुनिया की बहुत सारी नेमतें मिल जाए, दुनिया से छोड़ के जाना है ना, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। देयर इज नो एक्सपायरी डेट। इफ एनीबडी विल एंटर इन जन्ना, अब जन्नत से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सारी नेमतें उसको हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगी। अल्लाह अकबर। फिर आगे चलते हैं, जन्नत के खाने कैसे होंगे? कुरान कहता है वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। आज यहां हराम खानों की तरफ न जाओ, जन्नत में रब ने जन्नतियों के लिए खाने तैयार कर रखे हैं। इंसान तसव्वुर करेगा और वो खाना उसके पास मौजूद होगा। सैयदना मैमूना रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैंने रबी पाक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, आदमी जन्नत में किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा, वो परिंदा बख्ती ऊंट की तरह उसके दस्तरखान पर आ गिरेगा, ना उससे धुआं पहुंचा होगा, ना ही आग ने छुआ होगा। वो शिकम शेर होने तक उस परिंदे से खाएगा, फिर वो परिंदा दोबारा उड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। हर निवाले में अलग जायका होगा, हर मशरूब में अलग जायका होगा। जन्नतियों का मशरूब कैसा होगा? कुरान कहता है यतूफु अलैहिम बिल्दानु मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून। उनके गिर्द लिए फिरेंगे हमेशा हमेशा रहने वाले लड़के, कूसे और आफताबे और जाम और आंखों के सामने बहती शराब, कि उससे ना उन्हें दर्द सर हो और ना होश में फर्क आए। मैंने कहा ना, जिस चीज से अल्लाह ने दुनिया में रोका है, शरीयत ने रोका है, थोड़ा सब्र कर लो, जन्नत में बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। आज का नौजवान शराब की तरफ जाता है, ये गंदी शराब जो हराम जहन्नम में ले जाने वाली है। अरे ना जाना इसके करीब, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। और वो कैसी शराब है कि वो पीने के बाद न किसी का सर बहकेगा, न जनाब उसके होश हवास खत्म होंगे। उसको कुरान पाकीज़ा शराब कहता है। जन्नत का मौसम कैसा होगा? इस वक्त मुझे अंदाजा है हॉल फुल है, हम सबको गर्मी लग रही है, मगर सुनो कुरान कहता है ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, ना उसमें धूप देखेंगे ना सख्त सर्दी देखेंगे। एक मॉडरेट क्लाइमेट होगा, एक बड़ा मुनासिब क्लाइमेट होगा। तो बताया जाता है जैसे सुबह सादिक का होता है, जैसे असर और मगरिब के दरमियान का टाइम होता है, जन्नत में सारा वक्त यही मौसम हुआ करेगा। सुभान अल्लाह। नेमतें तो बहुत सारी हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे अदना जन्नती को 80,000 खादिम और 72 हूरें दी जाएंगी। अब लोग यहाँ पर हराम रिलेशन की तरफ जाते हैं। मेरे भाई भी मौजूद हैं, पर्दे में मेरी बहनें भी मौजूद हैं। ये काम मत कीजिए। इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह ने आपके लिए जन्नती हूरें तैयार की हैं। क्यों हराम रिलेशन की तरफ जाकर हम अपने आप को यहाँ गुनाहगार करें? तो कहने का मकसद ये है, नेमतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जन्नत मिलेगी कैसे? कोई गारंटी? देयर इज अ वे। आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए था तो आपको बताया गया होगा इतने मार्क्स लाने हैं, ये वाला टेस्ट पास करना है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि जिसमें आका ने जन्नत की गारंटी अता फरमाई है। हाय हाय। लेकिन आओ, इससे पहले मैं जन्नत में जन्नतियों को मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम बता दूं। पता है सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला के नजदीक सबसे बड़े मर्तबे का जन्नती वो शख्स होगा जो सुबह शाम दीदारे इलाही से मुशर्रफ होगा, अपने रब का दीदार करेगा।
अल्लाह करीम ने ये आयत करीमा नबी पाक ने एक आयत करीमा तिलावत फरमाई, वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ मुंह उस दिन तरोताजा होंगे अपने रब को देखते। नबी पाक फरमाते हैं बेशक अल्लाह अहले जन्नत से फरमाएगा, ए जन्नतियों, तो वो अर्ज करेंगे ए हमारे रब अज़्ज़ वजल हम हाजिर हैं और भलाई तो तेरे ही दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तुम राजी हो? वो अर्ज करेंगे ए हमारे रब हम क्यों ना राजी हों कि तूने हमें वो कुछ अता फरमाया जो तूने अपनी मखलूक में किसी और को अता ना फरमाया। और सुभान अल्लाह, उसके बाद रब अज़्ज़ वजल ने अपना दीदार अता फरमाएगा। रब का दीदार हो, इससे बड़ा इनाम कौन सा है? अब जन्नत में जाना है ना, शौक बढ़ रहा है तो पहले एक बात जहन बना ले, जिस चीजों से रोका गया है ना, दुनिया में कितने साल रहेंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल। जी चाहता है मैं और पैसे बनाकर बेहतरीन घर बनाऊं, चाहे हराम से बनाऊं। ना, थोड़ा अरसा सब्र कर लो, जन्नत के घर तैयार हैं। बेहयाई और रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ मत जाओ, हराम रिलेशनशिप की तरफ मत जाओ। बहुत खूबसूरत ऑल्टरनेटिव जन्नत में मौजूद है। शराब की तरफ मत जाना, वहां शराब पाकीज़ा तुम्हारे लिए मौजूद है, बेहतरीन लिबास मौजूद है, बेहतरीन खाने मौजूद हैं। बस वहां जाना कैसे, उसका फार्मूला सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बड़ा दिलासा देती है, कोई लंबी लिस्ट नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं कि जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। यानी जबान और शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड योर टंग, इन दो चीजों की मुझे तुम गारंटी दे दो, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो ऐ मेरे प्यारे भाइयों, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, खुदारा इसको इससे यूं भी समझ लीजिए कि दो मुश्किल तरीन चीजें हैं। इसको काबू रखना, इसको गुनाह से बचाना आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसको बचा लिया इंशाअल्लाह जन्नत उसका ठिकाना होगी। अल्लाह अकबर। जबान कितनी अहमियत वाली है और ये किस कदर नाजुक है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा जबान से भलाई का एक कलिमा निकालता है, हालांकि वो इसकी कदर कीमत नहीं जानता, तो उसके बाइस अल्लाह अज़्ज़ वजल कयामत तक अपनी रजामंदी लिख देता है। यानी बंदे को पता नहीं होता, मगर जबान से एक ऐसा प्यारा जुमला निकल जाता है, अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली ऐसी बात निकल जाती है कि अल्लाह कयामत तक अपनी रजा लिख देता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आगे फरमाया, और बेशक बंदा अपनी जबान से एक बुरा कलमा निकालता है और उसकी हकीकत नहीं जानता, तो अल्लाह उसकी बिना पर उसके लिए कयामत तक अपनी नाराजगी लिख देता है। अब ये दोनों चीजों को याद रखिए। बुरी बात कभी कभी ऐसी निकल जाती है कि अल्लाह हमेशा के लिए नाराज हो जाता है। तो अच्छी बात निकलने की किसकी उम्मीद ज्यादा? जो अच्छी बातें करता हो, हैं, अच्छी महफिल में बैठता हो, अल्लाह रसूल का जिक्र करता हो, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है उसकी जबान से कोई अच्छा जुमला निकल जाएगा। जो सारा दिन बेहयाई की बातें करता हो, गाली गलोच, गीबत, दिल आजारियां, अबे तबे, तू तड़ाक, मजाक मस्ती, लोगों का दिल दुखाना, तो उसकी जबान से तो हो सकता है बहुत सारे बुरे जुमले निकल जाएं। तो जबान बड़ी नाजुक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, इब्ने आदम की अक्सर खताएं उसकी जबान से सरजद होती है। ये जबान देखे ना, 32 चौकीदार लगाए गए हैं जबान के आगे, और किसी पार्ट ऑफ द बॉडी के आगे इतने चौकीदार नहीं है। 32 दांत हैं, मगर ये इस पहरे को भी तोड़कर जब चलती है तो कितनों के दिल तोड़ देती है। नाफरमानी उसके जरिए हो जाती है। एहतियात, वो कहते ना, आपने दावत इस्लामी के माहौल में मदनी चैनल पर एक नारा सुना होगा, पहले तोलो बाद में बोलो। आप कभी भी जो है ना, ऐसा कई बार हुआ होगा, बोलकर पछताए होंगे कि यार काश ना बोलता, यार दोस्ती चला गया, पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, रिश्ता ही टूट गया, अगला नाराज हो गया, बोलना नहीं चाहिए था मुझे यहां पर। आप बोल के कई बार पछताए होंगे, आप खामोश रहकर कभी नहीं पछताए होंगे। कहते ना, एक चुप 100 सुख, मगर चुप है ही नहीं। हम तो कहते हैं मैं तो जवाब दूंगा, मैं तो बताऊंगा मैं कौन हूं, और इतना बोलते हैं कि न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। कम से कम बोलते वक्त यही ख्याल आ जाए कि मैं जो जो कह रहा हूं ये किरामन कातिबीन फरिश्ते लिख रहे हैं, और कयामत के दिन जो जो मैंने कहा ये सब बोलना पड़ गया तो कैसे सुनाऊंगा अल्लाह की बारगाह में, जहां पे सारे नबी होंगे, सारे औलिया होंगे, मेरे सारे चाहने वाले होंगे, और मुझे कहा जाएगा जो जो दुनिया में कहा था सब पढ़ के सुनाओ। तो क्या हम अपनी गालियां, अपनी बेहयाई की बातें, वो बुरी बातें जो किसी घर वाले के सामने नहीं कर सकते, वो कयामत के दिन पढ़ सकेंगे? तो कम से कम फरिश्तों से ही हम शर्म कर लें बोलने से पहले। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब आदमी सुबह करता है ना,
अभी सुबह हुई है ना थोड़ी देर पहले, हैं? सुबह के आपने देखा होगा कई इदारों में एक छोटी सी परेड होती है या छोटी सी एक कॉन्फ्रेंस होती है कि आज का दिन कैसे गुजारना है, वहां के मुलाजमीन को भी समझाया जाता है। हमारी बॉडी में भी एक मीटिंग होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आदमी सुबह करता है तो जिस्म के सारे आज़ा, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी जबान से कुछ कहते हैं ए जबान तू हमारे मामले में अल्लाह से डर, क्योंकि हम तेरे ताबे हैं, तेरे साथ हैं और तुझे फॉलो करते हैं। अगर तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। क्यों? अच्छी बातें करे तो लोग फूल देते हैं ना, और बुरी बातें करे तो पिटाई करते हैं। तो जबान की वजह से पूरी बॉडी को मार पड़ रही होती है कि तू सीधी रहना तो हम भी सीधे रहेंगे, तू टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। तो ये है जबान। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें सोचना है कि जबान की एहतियात जन्नत में ले जा सकती है। जबान के बुरे इस्तेमाल भी हैं और जबान के बड़े कमाल, ये बहुत बड़ी नेमत भी है। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा ना करें ना, बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। विद इन 30 सेकेंड्स क्या हुआ कि आपने विद इन 30 सेकेंड्स क्या हुआ कि आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा लिए हैं। नबी पाक का फरमान है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, और एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है विदाउट एनी एफर्ट। बैठे बैठे, मैं ऑफिस आ रहा हूं, मैं यूनिवर्सिटी आ रहा हूं, बस में बैठा हूं, सुभान अल्लाह पढ़ रहा हूं, जन्नत में दरख्त लग रहे हैं। अभी दुरूद पाक की फजीलत आपने सुनी, एक दुरूद पाक पर 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ। इतना आसान नेकियां कमाना, ये जबान है। सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान कीजिए ना, अल्लाह ने जबान दी है तो क्यों जबान से हम बुरे काम करें? जबान इतनी कमाल की चीज है, 70 साल कोई बंदा कुफर की जिंदगी गुजारे, मिसाल देता हूं, और आखिरी दिनों में मरने से पहले इसी जबान से एक बार सिद्ध के दिल से कलमा पाक पढ़ ले, वो कुफर की जिंदगी से निकलकर ईमान के नूर में दाखिल हो जाता है। आप सोचिए इस जबान से कितनी बड़ी नेमत मिल सकती है। तो जबान के बेहतरीन इस्तेमाल हैं, लेकिन यही जबान से हम क्या क्या गलतियां करते हैं। झूठ बोलते हैं। हदीस पाक में आता है जो एक बार बंदा झूठ बोलता है उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि फरिश्ता रहमत का 1 मील दूर चला जाता है। अच्छा, हम में से कई लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। जनाब, झूठ बोल बोल कर रहमत के फरिश्ते कितना दूर कर दिए। इसी जबान से गीबत करते हैं। गीबत ये जहन्नम में ले जाने वाला काम, और हदीसों में आता है ये, बल्कि कुरान भी कहता है कि ये अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। लेकिन आज गीबत है किसको? अच्छा, याद रखिए, गीबत सच को कहते हैं। किसी भाई में कोई बुराई है और आप उसकी पीठ पीछे कर रहे हैं, ये गीबत है। उसकी बुराई बयान करने के लिए आप उसकी बुराई बयान कर रहे हैं, तो ये गीबत है। बेशक उसमें वो है, लोग इसको इमेजिन नहीं कर पाते, इसको सही समझ नहीं पाते, कहते मैं सच तो कह रहा हूं, उसमें है ये प्रॉब्लम। तो जनाब, गीबत होती सच है। अगर आप झूठ कह रहे हैं फिर तो बहुतान है, फिर तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो उससे बड़ा गुनाह है, और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम, सख्त हराम है। लेकिन आज इतना आम हो गया है, स्टूडेंट टीचर की गीबत कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट की गीबत कर रहे हैं, और जनाब घर वाले दोस्त एक दूसरे दोस्त की गीबत कर रहे हैं। ना करें हैं? आप कहते नहीं मैं तो गीबत नहीं कर रहा, मैं तो उसके सामने भी कह सकता हूं। जनाब, आप सामने कहेंगे तो और गुनाह हो जाएगा, दिल आजारी हो जाएगी। आप किसी तीसरे भाई की बुराई बयान न करें, ये जबान का बदतरीन इस्तेमाल है। फिर इसी जबान से आजकल जो कि नौजवान बैठे हैं, हमारे यहाँ कल्चर होता है, मैंने भी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, तो क्या होता है, वो एक दूसरे 3-4 दोस्त मिलकर किसी एक से मजाक कर रहे होते हैं, उसको सता रहे होते हैं, हमारी वो आमियाना लैंग्वेज में उसकी फिल्म चढ़ा रहे होते हैं, उसके अजीब अजीब नाम रख देते हैं। कुरान कहता है वला तनाबज़ू बिल अलकाब, हैं, बुरे नाम मत रखो। और याद रखिए, खास तौर पर वो लोग जो इस तरह के नाम रखते हैं ना, वो तो इस कदर खतरनाक बात है। आप जरा गौर करें, वला तलमिजू अनफुसकुम, आपस में ताना ना करो, वला तनाबज़ू बिल अलकाब, एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। बिसल इस्मुल फुसूक, फुसूक बादल ईमान, क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना। ये तो छोटू है, ये लंबू है, ये काला है, ये काना है, ये मोटा है, अजीब अजीब नाम रखते हैं उसका। अच्छा, दोस्त होता है ना, वो हंस भी रहा होता है, बल्कि मादअल्लाह दोस्तों में ये भी होता है कि बेचारा कोई अटक अटक के बोलता है तो उसको उसी तरह बोल के सता रहे होते हैं।
उसी के अंदाज में गुफ्तगू करके उसको सता रहे होते हैं, उसके अंदाज में चल के बता रहे होते हैं कि ये सीधा होके नहीं चल सकता। हमारा दोस्त है, वो हमारे सामने कुछ कहता नहीं, मगर अकेले में जाके वो रोता होगा कि मालिक काश मैं लंगड़ा ना होता, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं सीधा बोल पाता वरना मेरे दोस्त मेरे अटकने पर मजाक उड़ाते हैं, मेरी एक आंख छोटी ना होती वरना मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप सोचिए आप कितनी दिल आजारी करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। सच्ची बात यह कि अगर ऐसे किसी शख्स को देखे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे मौला तूने मुझे कामिल बनाया, मुझ में ये बीमारी ये ऐब नहीं है। मगर हम दूसरों का मजाक उड़ाकर हराम काम कर रहे हैं। ये जबान का गलत इस्तेमाल जो जहन्नम में ले जाने वाला है। और याद रखिए हदीसों में आता है जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं ना, ये अप्रैल फूल के नाम पर फला किसी को मजाक करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, झूठे मैसेज करके तकलीफ पहुंचा रहे हैं, उसको बुरी खबर दे दी उसके घर के बारे में, टेंशन में आ गया, बाद में पता चला मजाक हो रहा था। हदीस पाक में आता है जो इस तरह मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं ना, तकलीफ वाला। देखिए मजाक और मिजाह में फर्क है। मेरे आका मिजाह फरमाते थे, वो जायज है। मिजाह क्या है? मैं कोई ऐसी बात करूं जो सच्ची बात हो और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए, इसमें कोई हरज नहीं है। एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, एक खातून आई, कहा हुजूर मुझे ऊँटनी चाहिए। आपने फरमाया हम तुम्हें ऊँट का बच्चा देंगे। वो कहती हुजूर मैं आपसे ऊँटनी मांग रही हूँ, आप ऊँट का बच्चा देंगे। काफ़ी देर तक बात होती रही, फिर नबी पाक ने फरमाया हर ऊँट किसी ऊँट का बच्चा ही होता है। तो अब सब मुस्कुराने लगे। अब ये वो ऐसी बात है जो सॉफ्ट कर देती है माहौल को, है? एक साहबिया आई और वो कहती कि अपने अपने शौहर का जिक्र किया, तो फरमाया वही जिसकी आंख में सफेदी है। कहनी हुजूर मेरे शौहर की आंख में सफेदी नहीं है। फरमाया है तुम्हारे शौहर की आंख में सफेदी। अब वो सफेदी से मुराद वो कोई बीमारी ले रही थी। नबी पाक ने फरमाया हर किसी की आंख में सफेदी होती है। अगेन मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। तो ये एक अंदाज है जिससे आप बेशक माहौल को सॉफ्ट करें, लेकिन किसी को हंसाने के लिए झूठ तो नहीं बोल सकते ना। ये अजीब अजीब कॉमेडी करना, ऐसे लतीफे झूठे सुनाना जिससे सामने वाले हंसें और मेरे नामा अमाल में गुनाहों के अंबार लग जाए, नहीं। हदीस पाक में आता है जो इस तरह का मजाक करने वाले ना, जो दिल आजारी वाला मजाक है, कयामत के दिन उन्हें जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। वो जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर चले जाएंगे जब दूर, तो फिर बुलाया जाएगा आ जाओ, वो फिर दौड़ते हुए आएंगे, फिर बंद कर दिया जाएगा। ऐसा कई बार होगा और आखिरकार वो मायूस होकर दूर चले जाएंगे। आज मजाक करते हैं ना, किसी की बेल बजा के चले जाते हैं, किसी का फोन छुपा दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, ना करें ऐसा। तो बहरहाल जबान की हिफाजत आपको जन्नत में ले जा सकती है। बातें तो बहुत सारी मैं कर सकता हूं, मगर मैं अब दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं, और वो है शर्मगाह की हिफाजत, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत। आज किस कदर बेहयाई और बुराई के कामों में नौजवान हमारा मसरूफ है, ये मुझे बताने की हाजत नहीं है। आप नौजवान हैं और मुझे ये भी अंदाजा है कि इस लाइफ में शैतान, इस स्पेन ऑफ लाइफ में शैतान ज्यादा हमले करता है, मगर यही तो मुकाबला करना है ना, अपने आप को गुनाहों से बचा कर निकालना है। हदीस पाक में आता है कयामत के दिन जिन खुश नसीबों को अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, उसमें एक खुश नसीब वो नौजवान होगा जिसकी जवानी इबादत में गुजरी होगी। मगर आज जवान कहते हैं अभी तो मजे के दिन है, अभी तो इंजॉयमेंट के दिन है, फिर अल्लाह अल्लाह कर लूंगा। अभी भी शैतान किसी के दिमाग में डाल रहा होगा मौलवी साहब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, खुद तो बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा होकर अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, अभी जवानी तो मौज करने दो। मैं सिर्फ नौजवानों से एक बात पूछना चाहता हूं, माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई है यहां पर ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा? इज देयर एनीबॉडी हियर इन दिस हॉल हैव अ गारंटी टू लिव ओनली फॉर 1 मंथ? 1 महीने की गारंटी है। अच्छा चले, ये गारंटी तो आपके पास होगी कि आप कल तक जिंदा रहेंगे। माशाल्लाह समझदार है, किसी एक के पास भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता आज घर भी खैर से पहुंचेंगे कि नहीं, या आज रात अपने घर में गुजरेगी या कब्र में गुजरेगी। नोबडी नो अबाउट इट। यानी हमारी जिंदगी में तो मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है कि जनाब आपका डाटा कम हो गया, पैसे डलवा लें वरना मोबाइल बंद हो जाएगा, 90% यूज हो गया है। जिंदगी में ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि यू ऑलरेडी यूज 90% ऑफ योर लाइफ, प्लीज मेक रिपेंटेंस बिकॉज यू हैव ओनली 10% ऑफ योर लाइफ लेफ्ट। नहीं जनाब, ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा। नाउ यू ओनली हैव 3 days, मेक रिपेंटेंस, गो टू सजदा, गो टू मस्जिद, मेक प्लीज योर रब अज़्ज़ा वजल। नो मैसेज, इवन नो मैसेज ऑन द लास्ट डे कि टुडे इज योर लास्ट डे। पता ही नहीं होता जनाब, सुबह बंदा घर से निकलता है, शाम जनाजे की खबर आती है। ऐसा नहीं होता।
आपके साथ, आपके जानने वालों में हुआ होगा, यार कल तो मेरे साथ था भाई, आज सुबह खाना साथ खाया था, और बंदा चला जाता है। कब्रिस्तान तो गए होंगे, हैं? कब्रिस्तान जाएं तो वहां चेक किया करें, कब्र पर मरने वाले की उम्र लिखी होती है, पैदाइश का साल और वफात का साल। आपको 75 साल के बुजुर्ग की कब्र भी मिलेगी, 20 साल के नौजवान की कब्र भी मिलेगी, 8-10 साल के बच्चे, छोटी कब्रें भी, बच्चों की कब्रें भी मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी केम इन दिस दुनिया विद वन सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया था? माई ग्रैंडफादर, देन माई फादर, देन मी, एंड देन माई चिल्ड्रन विल कम। ये सीक्वेंस है ना, मगर जाने का सीक्वेंस हो ये जरूरी नहीं है। ग्रैंडफादर दुनिया में मौजूद होता है और ग्रैंडसन चला जाता है। बाप जवान बेटे का जनाजा उठाते हमने देखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर किस बात का इंतजार कर रहा हूं कि नहीं जनाब आखिरत में बुढ़ापे में जाके तौबा करूंगा, अभी मौज मस्ती करूं, अभी जो करना है करूं। नहीं, अभी तौबा करें, जन्नत में जाना है ना। दुनिया इंशाल्लाह रब बेहतर कर देगा। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में बात आ रही हो कि जनाब हम तो सोच रहे थे कि आज अब्दुल हबीब साहब आएंगे, हमें स्पीच करेंगे, दुनिया कैसे गुजारनी है, ब्राइट फ्यूचर कैसे बनाना है वो बताएंगे। मैं आपको सही बताऊं, ये जो फिनोमेना है ना कि भाई दीन के साथ साथ दुनिया भी अच्छी करने की कोशिश करें, मैं आपको इससे भी आसान फॉर्मूला बता देता हूं। मुझे ये बताएं, दुनिया और आखिरत का मालिक कौन है? अल्लाह है ना, रहमान दुनिया वल आखिरा। आप एक काम कर लें, अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी कर देगा, आपकी आखिरत भी अच्छी कर देगा। वही दुनिया का मालिक है, वही आखिरत का मालिक है। मैं दो तरफ मेहनत करने की बजाय जिंदगी ऐसे गुजारूं कि मालिक राजी हो जाए। रब राजी तो फिर सब राजी ना। आज तो लोगों को राजी करने की फिक्र में हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। आजकल एक और अजीब फिनोमेना, एक और अजीब चीजें चली हैं, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे नौजवानों का हाल क्या है? बस किसी तरह लाइक्स मिल जाए, फॉलोअर्स मिल जाए। बाप रे बाप, पहले तो सिर्फ यूट्यूब था, अब तो पता नहीं कितने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। और फिर उस पर ऐसी ऐसी वीडियोस डालनी है। वो कहते ना, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल कौन देखता है जनाब? वीडियो उसकी चलती है जो ए फॉर एप्पल सी फॉर बॉल कहता है। फिर लोग देखेंगे ना सी फॉर बॉल कैसे हो गया। मशहूर होना है ना, चाहे उल्टा ही कह के मशहूर हो जाए। वो एक चुटकुला है ना कि एक बंदे ने एक शहर में दावा किया कि जनाब कुत्ता खाना जायज है। उसको उलमा ने कहा हराम है। कैसी बात कर रहे हो? कह रहे मुनाजरा कर ले मुझसे। ऐलान हो गया, पूरे शहर के गांव के लोग ग्राउंड में जमा हो गए कि जनाब एक ऐसा बंदा आया जो कहता कुत्ता हलाल है, और उलमा उसको जवाब देंगे। पूरा गांव जमा, शहर जमा हो गया। उसकी बारी आई कि आओ स्टेज पर जवाब दो। माइक पर आया, कहता जनाब मेरे से गलती हो गई, कुत्ता तो हराम है। तो लोगों ने कहा इतना बड़ा मुनाजरा किया और जाकर आखिर में पीछे हट गए। कहता गांव में मुझे जानता कोई नहीं था, मैंने उल्टी बात की, सारा गांव जमा हो गया। तो ये हो रहा है सोशल मीडिया पे, कोई उल्टी बात करो, कोई टेढ़ी बात करो, ओ जनाब सारी दुनिया देखेगी। ओ अल्लाह के बंदो, ये तो सोचो मशहूर किस बात से हो रहे हो? अच्छी बात से, उल्टी बात से? ये सोचना है कि हम गलत तरफ जा रहे हैं। ये जो लाइक्स और फॉलोइंग, फॉलोवरशिप का जो चल गया ना फंडा के भाई हर बंदे को अब किसी तरह मशहूर होना है। मैं एक जुमला मैंने एक बयान में कहा था, मेरे नौजवानों एक याद कर लो जुमला, याद करोगे तो काम आएगा। बंदों के लाइक के चक्कर में, सोशल मीडिया के लाइक्स के चक्कर में ऐसा काम मत करना कि अल्लाह की बारगाह में अनलाइक हो जाओ। अगर अल्लाह की बारगाह में अनलाइक हो गए ना, अल्लाह और रसूल नाराज हो गए ना, तो फिर बर्बादी मुकद्दर है। मेरे करोड़ों लाइक्स हों मगर अल्लाह नाराज हो, क्या करना है मुझे इसका? और ये सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज है कि अगर मेरी कोई हराम काम की वीडियो, अब तो लड़कियां नाच नाच कर अपनी वीडियो बनाकर डाल रही हैं, शरीफ घरानों की। हम पहले सुनते थे कि ये नाच गाने तो एक मखसूस तबका है जनाब, वो लोग ये काम करते हैं, शुरफा के घर में ये नहीं होता। मगर बच्चा बच्ची, छोटे छोटे बच्चे अब यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अपने अपने क्लिप्स डाल रहे हैं कि किसी तरह हमारे फॉलोवर बन जाए। बताते हैं इतने फॉलोवर हो गए हैं। क्यों, किस काम में लग गए हम? ये इससे क्या होगा? आप सोचें, अगर मेरी एक गुनाह की वीडियो, वो नाच की है, गाने की है, हराम काम की है, और वो बेशक वायरल हो गई और आप दुनिया से चले गए, वो जब तक देखी जाती रहेगी कब्र में भी आपको उसका अजाब मिलता रहेगा। गुनाह जारिया किस चीज का नाम है? ये किधर ले जा रहा है शैतान हमें? अरे भाई, अगर सोशल मीडिया का इतना ही शौक है तो कोई पॉजिटिव चीज बनाए ना, कि जिसके जरिए मुसलमानों को फायदा हो, हराम ना हो, बल्कि उसको भी किसी आलिम दीन से चेक करवा लें कि भाई आपके नजदीक हलाल है। अब उसमें अच्छी अच्छा होता क्या है, इल्म दीन नहीं है ना। खुद हमें अफसोस होता है, मेरे अपने क्लिप मैंने देखे हैं,
कि बहुत अच्छे बयान के क्लिप निकाले, उस पर म्यूजिक लगा दिया। तो भाई अगर आपको बयान हमारा किसी को भेजना तो म्यूजिक क्यों लगाया आपने? म्यूजिक तो हराम है, लेकिन क्योंकि इल्म दीन नहीं है। तो आपने अगर बात करनी है सोशल मीडिया पर, कोई ऐसी प्रोडक्टिव बात करें जो किसी मुसलमान को फायदा दे, कोई सवाब का काम हो। आप दुनिया से चले जाएं, जब तक इंशाअल्लाह वो वीडियो देखी जाती रहेगी, कब्र में भी सवाब मिलेगा। मगर माइंडसेट नहीं है। तो खुदारा जो दूसरी बात नबी पाक ने फरमाई, मुझे जबान की और शर्मगाह की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। तो यहां हाल यही है कि जो आज जिस तरह लड़के लड़कियों के मखलूत मामलात हैं, बेहयाई बढ़ती जा रही है। खुदारा मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करो। हम उस नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं जिनकी हया का आलम यह था कि खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, कमारी लड़की से ज्यादा हया वाले थे। हम उस सहाबी रसूल के मानने वाले हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनके बारे में नबी पाक फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर कोई बाहया है तो उस्मान गनी है। ऐ मेरी बहनों, हम उस बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज़ें हैं। जरा गौर करें मेरी बहनें, अपने बारे में सोचें कि वो ऐसी बापर्दा है कि जब कयामत के दिन उनकी सवारी गुजरेगी ना, तो महशर में ऐलान होगा, अहले महशर अपनी आंखें नीची कर लें, खातून जन्नत की सवारी गुजरने वाली है। और आज बेपर्दा घूमना आम सी बात हो गई है। और एक और बात पहले याद रखिएगा, पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। हम निगाहों से हराम न देखें तो फिर दिल में बुरे ख्यालात नहीं आते। मगर सोशल मीडिया ने आज बेड़ा गर्क कर दिया। इन आंखों को हराम से न भरें। आंखों की बदकारी कहा गया हराम देखने को, कानों की बदकारी कहा गया हराम सुनने को। वो बदकारी जो बड़ा गुनाह वो तो अलग है, मगर क्या आंखों की बदकारी नहीं हो रही? क्या कानों से हराम नहीं सुना जा रहा? जब हम सुरमा लगाते हैं तो हमारा हाथ कांप रहा होता है कि यार ये सिलाई कहीं जोर से न लग जाए आंख में। हदीसों में ये मजमून मिलता है, जो अपनी आंखों को हराम से भरेगा उसकी आंखों में आग की कीलें ठोक दी जाएंगी, सीसा भर दिया जाएगा। जो कानों को हराम सुनते हैं, सारा दिन म्यूजिक सुन रहे हैं, सारा दिन बेहयाई की बातें सुन रहे हैं, ना करें ऐसा। इन कानों को हराम से बचाएं, वरना कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे। ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो। अल्लाह को बहुत पसंद है जवानी की इबादत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस बात को आज हम जहन बना लें कि मैंने इस बार जन्नत का टिकट लेना है, हैं कहते हैं ना यार ये वाला इम्तिहान पास करना ही करना है, टेस्ट में हमेशा पास होना है, इतने नंबर लेने, आओ आज जन्नत के इम्तिहान को पास करना है। दो चीजों की गारंटी देनी है, जबान की और शर्मगाह की हिफाजत। अच्छा बोले और बेहयाई से बचें, हैं। और ये आज़ा पार्ट ऑफ द बॉडी अल्लाह की नाफरमानी के लिए अल्लाह ने नहीं दिए। पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि क्यों दिए अल्लाह ने ये आज़ा। दिल याद लई बनाया ए, तारीफ लई ज़बान। दिल याद लई बनाया ए, तारीफ लई ज़बान। अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। मुझे एक बात बताएं, कौन कौन दीदार मुस्तफ़ा चाहता है? आए है अल्लाह आपको और मुझे अपने आका का जलवा नसीब फरमाए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूं जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। अब देखना तो चाहते हो ना, मगर एक सच्ची बात बताओ, जो आंखें नापाक हों उससे नबी पाक का जलवा कैसे देखोगे? जो आंखें हराम देखती हों, बुरे मनाजिर देखती हों, उससे प्यारे आका का जलवा देखने की तमन्ना कैसे कर सकते हैं? इन आंखों को पाक भी तो रखना है ना, ताकि प्यारे आका की दीद नसीब हो, मदीने का दीदार नसीब हो, काबे का दीदार नसीब हो। तो अपने आप को बचाइए इन चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के पुरफितन दौर में दावत इस्लामी कितनी बड़ी नेमत है। आज के लोग ये कहते हैं यार नौजवानों का नेकी की तरफ आना आसान नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, आप दावत इस्लामी को देखें, लाखों लाख नौजवान, वो नौजवान जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते थे, आज सरों पर इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नतों के मुबल्लिग बने हुए हैं। मैं अभी चेयरमैन साहब को बता रहा था, मैं पिछले दिनों यूके में था, सिर्फ यूके में दावत इस्लामी के मदरसों में 7,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे जामियात में यूके के बॉर्न एंड ब्रेड बच्चे दरसे निज़ामी कर रहे हैं। यहां से लोग यूके यूनिवर्सिटी पढ़ने जाते हैं और यूके के बच्चे हमारे मदारिस में आके अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बन रहे हैं। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम हासिल ना करें,
आप दुनियावी तालीम हासिल करें मगर शरीयत के तकाजों के मुताबिक हासिल। पहले हम मुसलमान हैं ना, ठीक है, आपके पास बहुत सारी कंप्यूटर की डिग्रियां और बहुत सारे आपके कोर्सेज आपने किए होंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इतने सारे कोर्सेज करने वालों कुरान पढ़ना आता है कि नहीं? पता चला मेरे पास सर्टिफिकेट्स का अंबार है, और जो सबसे पहली किताब मुसलमानों के लिए जरूरी है कुरान ही पढ़ना नहीं आता। मैंने तफसीर और तर्जमे से आज तक कुरान ही नहीं पढ़ा। कैसी जिंदगी है फिर मेरी? फिर क्या करना है मैंने इन डिग्रियों का? खुद सोचिए। पहले तो मैं मुसलमान, मरने के बाद आपको डिग्रियां काम आएंगी या तिलावत कुरान काम आएगी? आप बताइए ना। हम में से कितने ऐसे जिनको नमाज के फराइज पता हैं, बहुत सारे उलूम आपको पता है, बहुत सारे टेक्निकल कंप्यूटर के फार्मूले आपको आते होंगे, मगर वुजू के फराइज पता है? हम अगर अल्लाह ना करे नापाक हो जाए तो कपड़े पाक करने का तरीका पता है? आप गौर करें, बेसिक्स है जो इस्लाम के। घर में जनाजा होता, जनाजे की नमाज नहीं आती लोगों को, तो ऐसा तो ना करें ना। इल्म आप दुनिया के उलूम हासिल कीजिए, मगर ऐसा तो ना कीजिए कि दीन से बिल्कुल ही दूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपके पास आई है ना। आते हैं हमारे मुबल्लिगीन कि चले आए, अपने कोर्सेज के साथ साथ कुछ नमाज कोर्स भी कर लें, थोड़ा सा कुरान पाक भी अपना मखारिज दुरुस्त कर लें। फ्री ऑफ चार्ज दावत इस्लामी वाले सिखा रहे होते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं आ सकते फिजिकली, ऑनलाइन कोर्सेज कर लें। फैजान ऑनलाइन एकेडमी हमारा एक डिपार्टमेंट है। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, चाहे तो नोट कर लें, quranteacher.net। मोर देन 40 कोर्सेज हैं उसके अंदर। 90 से ज्यादा मुल्कों में हम अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज करवा रहे हैं। आइए आप भी शामिल हो जाएं। तो कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों में जो तंजीम काम कर रही है, जिसके 15,000 से ज्यादा मदारिस हों, 5 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हों, 150 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी चला रही हो। मीडिया में आए तो एक तरफ तो सोशल मीडिया में बेहयाई का सैलाब है, मगर कमाल है दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाकर हक की बात, अल्लाह रसूल की बात इस बड़े पैमाने पर कर रही है कि 5.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स और लाइक्स अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हैं। मीडिया की बात करें तो 3 जबानों में हम मदनी चैनल चला रहे हैं। मैं आज आपके चेयरमैन साहब से बात कर रहा था कि ठीक है माशाल्लाह आप एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ाते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि दुनिया इस्लाम में मॉडर्न टूल्स पर बहुत जल्दी अडॉप्ट करने वाली अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक जो है वो दावत इस्लामी है कि हमने आज से 15 साल पहले टीवी चैनल शुरू कर दिया था और अब 3 जबानों में हम वो चैनल विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, जिसके करोड़ों व्यूअर्स हैं। और जनाब सिर्फ यही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कई जबानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम अपने प्रोग्राम्स की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिप्स आ रहे हैं। आगे चलें तो हम आज से 14-15 साल पहले, लोगों ने तो 2019-20 में वर्क फ्रॉम होम सीखा था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज से 14 साल पहले फैजान ऑनलाइन एकेडमी बनाई। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि 90 से ज्यादा मुल्कों में 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन कुरान पाक और दरस निज़ामी और बहुत सारे लैंग्वेजेस कोर्सेज कर रहे हैं। आगे चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का अपना IT डिपार्टमेंट है। द मोस्ट एक्टिव रिलीजियस वेबसाइट अगर कोई है इस वक्त पाकिस्तान में तो दावत इस्लामी.net है। 100 से ज्यादा IT प्रोफेशनल हमारे यहाँ जॉब करते हैं। किसी भी मजहबी तंजीम का इतना बड़ा IT डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट शायद अपना देख सके। तो अब मुझे एक बात बताइए, इतने सारे कामों के साथ जब वेलफेयर की तरफ आए तो दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है FGRF, और उसके तहत किस कदर वेलफेयर का काम हो रहा है, चाहे वो सिंध और बलूचिस्तान के जलजला जदगान हो, फलस्तीन के मजलूम मुसलमान हो, मोरक्को, सीरिया और तुर्की के जलजला जदगान हो, या जनाब हमारे यहाँ प्लांटेशन की जरूरत हो, या थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड देना हो। 75,000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून के बैग दिए जा चुके। 32 लाख से ज्यादा पौधे पाकिस्तान में लगा दिए। मदनी हेल्थ केयर सेंटर के जरिए हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तो मुझे बताइए, इतनी मल्टी डायमेंशनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको और नजर आती है जो कुरान भी पढ़ाए, जो दीन भी सिखाए, हमारे बच्चों को भी आलिम बनाए, और सुभान अल्लाह जरूरत पड़े तो खून भी दे, परेशानी हो तो राशन भी दे, और जनाब मीडिया के जरिए भी हमें दीन सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज वन एंड ओनली दावत इस्लामी। तो आइए आप भी इस कारवान का हिस्सा बन जाइए। ये हमारा एक डिपार्टमेंट है शोबा तालीम, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाकर भी नौजवानों को अल्लाह रसूल की बात पहुंचाता है। कल अल्हम्दुलिल्लाह बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मेरा बयान था, आज मैं बिहाड़ी में हाजिर हूँ। पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में हमारे मुबल्लिगीन लेक्चर करते हैं, हमारे उलमा जाते हैं। मकसद एक ही है
कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आइए आप भी हमारे दस्तो बाजू बने, अपने हिस्से का चिराग जलाएं, एक भाई दूसरे भाई को नमाज की दावत दे दे। माशाल्लाह मिलजुल कर ये काम करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह करीम हम सबको बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए, नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में दाखिला अता फरमाए, अकीदा ख़त्म नबूवत पर हमें साबित कदमी अता फरमाए और आज के इस इज्तिमा की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।